हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विश्वर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 3 कोल एंड पेट्रोलियम। तो आप सभी को याद होगा पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पेट्रोलियम के पहले वाले टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोगों को पेट्रोलियम स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। पेट्रोलियम, you know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters, and cars. Heavy motor vehicles like trucks and tractors run on diesels. Petrol and diesels are obtained from a natural resource called petroleum. The word petroleum is derived from petra, rock, and oleum, oil, as it is mined from between the rocks under earth as shown in figure 3.4। तो क्या कहा जा रहा है कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोग क्या जो पेट्रोल है, पेट्रोल उससे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैसा एक फ्यूल के तौर पे। आजकल हम लोग पेट्रोल को कैसा एक फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे कोई लाइट ऑटोमोबाइल्स हो, जैसे हल्की गाड़ियाँ हो गई, जैसे मोटरसाइकिल्स हो गई, स्कूटर्स हो गए, और कुछ कार्स भी क्या पेट्रोल से चलती हैं। और हैवी मोटर व्हीकल्स यानी कि थोड़े भारी जो व्हीकल्स होते हैं, जैसे ट्रैक्टर्स, बड़े बड़े पिकअप्स, तो ये सब किससे चलते हैं? ये सब डीजल से चलते हैं। तो जो पेट्रोल और जो डीजल है, ये सब कहाँ से मिलता है? एक नेचुरल रिसोर्स है जिसे हम लोग पेट्रोलियम कहते हैं, उससे हम लोगों को पेट्रोल और डीजल दोनों मिलता है। तो ये जो पेट्रोल है, ये आया है एक वर्ड है पेट्रा। पेट्रा मतलब कि रॉक, और ओलियम, ओलियम मतलब ऑयल। तो यानी ये जो पेट्रोलियम वर्ड है, ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट है पेट्रा, जिसका मतलब होता है रॉक, और दूसरा है ओलियम, जिसका मतलब है ऑयल। और इसे क्या हम लोग माइन करते हैं। तो जिसके और ये जो माइन होता है कहाँ पे? जहाँ पे रॉक होती हैं अंडर द अर्थ, मतलब कि ये इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक अंडर द अर्थ। ये रॉक के मतलब कि अर्थ के अंदर तक की जो रॉक है, वहां तक क्या इसे माइन करा जाता है। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड, देयर बॉडी सेटल्ड at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay. Over millions of years, absence of air, high temperature, and high pressure transform the dead organisms into petroleum and natural gas. तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि आप लोगों ने क्या इसमें बोला जा रहा है, एक क्वेश्चन दिया है कि आप लोग जानते हैं कि जो पेट्रोलियम है वो फॉर्म कैसे होता है। तो पेट्रोलियम का भी जो सिस्टम है फॉर्म होने का, वो किससे मैच करता है? वो बिल्कुल कोल की तरह मैच करता है। तो आप सभी को याद होगा पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने स्टोरी ऑफ कोल डिस्कस करी थी कि कैसे कोल बनता है। तो क्या होता था कि जो जैसे कोई सी है, उसके बगल में फॉरेस्ट हो गए, कई सारे पेड़ पौधे, कभी बाढ़ आ गई तो वो क्या, वो जो पेड़ पौधे वो सब टूट जाएंगे और उनके ऊपर मिट्टी आ जाएगी, फिर वो दबते चले जाएंगे, और खूब दबने के बाद, काफ़ी अंदर जाने के बाद, बहुत सारा प्रेशर लगने के बाद, प्रेशर लगेगा, उसके बाद बहुत प्रेशर लगेगा, हाई टेम्परेचर होगा, इससे फिर वो क्या कोल बन जाते हैं। तो जो पेट्रोलियम है ये भी ऐसे ही फॉर्म होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो जो कोल होता है वो क्या फॉसिल फ्यूल से बनता है, जो फॉसिल्स होते हैं जैसे पेड़ पौधे हो गए, और पेट्रोलियम ऑर्गेनिज्म से बनता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है, जो कि सी में रहते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स जो कि सी में रहते हैं। तो क्या होता है कि समुद्र के अंदर भाई ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। ऑर्गेनिजम्स कहने का मतलब जैसे मछली रह रही कोई, या एक एग्जाम्पल के लिए वेल। तो एक वेल है, समुद्र में रह रही है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि वो वेल का टाइम खत्म हो जाता है, वो वेल मर जाती है। तो मरने के बाद क्या होगी? ऊपर थोड़ी ना आएगी, वो वहीं समुद्र के नीचे जाएगी। मतलब जाएगी क्या, जब मर जाएगी तो वही समुद्र के नीचे गिर जाएगी, जा करके समुद्र का जो सरफेस होगा वहाँ पे जा करके गिर जाएगी। फिर धीरे 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 वो क्या एकदम नीचे चली जाएगी, और वो क्या
जैसे वो नीचे जाएगी तो क्या सैंड और क्ले से क्या सैंड और क्ले की उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी और मिलियंस ईयर्स तक वो क्या अंदर ही पड़ी रहेगी और मिलियन सालों तक बहुत हजारों करोड़ों हजारों सालों तक ना उस व्हेल की बॉडी में ना कोई ना एयर आएगी ना कुछ ना एयर आएगी, मतलब कि एयर के बिना उसकी हजारों साल तक वो बॉडी पड़ी रहेगी नीचे। तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे जब एयर नहीं जाएगी, हाई टेम्परेचर होगा, हाई प्रेशर होगा, तो वो जो चीज़ है वो क्या ट्रांसफॉर्म, वो जो डेड ऑर्गेनिज्म था वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है और नेचुरल गैस में क्या ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लुक एट फिगर 3.4। तो आप सभी को पता चल गया कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। इट शोज द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस is above that of water. Why is it so? Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it. तो क्या कहा जा रहा है कि 3.4 हमें देखना है, फिगर 3.4 और समझना है। और इसमें एक चीज कही गई, क्या कही गई है कि देखो ये जो हमारा लैंड हो गया पूरा, ठीक है, लैंड के नीचे हम लोगों ने पाइप डाला तो हम लोग को पहले पाइप से क्या मिला, हमें पहले पाइप से मिल गया गैस सबसे ऊपर, फिर दूसरा डाला, उसके बाद क्या मिला, हम लोगों को ऑयल मिला, फिर एक और डालेंगे अंदर तक वाटर। तो इसमें आप एक चीज वो ऑब्जर्व करिए कि जो वाटर है वो गैस और ऑयल से नीचे है, यानी कि देखिए ये है वाटर, इससे पहले हम लोगों को ऑयल मिल जाएगा और ऑयल से पहले हम लोगों को गैस मिल जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, यानी कि आप लोग पहले एक बात सोचिए, जो हैंड पंप्स होते हैं सबके घरों के आसपास सबने देखे होंगे हैंड पंप्स। तो उनमें क्या होता है कि जो हैंड पंप्स होते हैं उनके पाइप्स कहाँ तक, अंदर तक, जमीन के अंदर तक जाते हैं जहाँ वाटर लेवल होता है, वहां से फिर वो क्या पानी लेते हैं। तो ये समझिए कि पानी ज्यादा नीचे है और वो जो हैंड पंप का जो पाइप है वो क्या गैस ऑयल से भी नीचे गया होगा और फिर वो जाकर के वाटर में गया होगा। कहने का ये मतलब है कि अगर हम लोग गड्ढा खोदेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को गैस मिलेगी, फिर ऑयल मिलेगी और फिर वाटर मिलेगा, जो कि जो कि ग्राउंड वाटर होता है। तो इसलिए तो अब समझते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन अब समझते हैं ऐसा क्यों होता है कि गैस और ऑयल पहले मिल जाएगा, वाटर बाद में मिलेगा। तो ऐसा इसलिए होता है कि ये देखो, जो वाटर होती है वो वाटर के मुताबिक ऑयल और गैस क्या हल्के होते हैं। अब जैसे कि अब कोई गैस है तो वो क्या, वो तुरंत उड़ जाएगी, है ना, और ऑयल है, जैसे पेट्रोल है तो पेट्रोल भी उड़ जाता है ना, क्योंकि वो लाइट वेट होता है, लाइटर होता है। और अगर पानी को वहीं रख दीजिए तो पानी भी कभी सूख जाता है, लेकिन अगर कंपैरिजन करें तब नहीं। तो जैसे छत में आप जैसे हो रही काफी तेज धूप, आप गए छत में, आपने छत में क्या रखा, 3 आइटम, एक में क्या गैस, एक में ऑयल और एक में वाटर। तो आप जैसे गैस खोलेंगे गैस क्या तुरंत उड़ जाएगी, जिससे पता चलता है कि गैस सबसे ज़्यादा लाइट वेट है। फिर दूसरा क्या करोगे, आप एक बॉक्स में एक कंटेनर में ले लीजिए ऑयल, दूसरे कंटेनर में ले लीजिए वाटर, फिर दोनों को अलग अलग जगह अपनी छत में गिरा दीजिए, कोई भी जगह में गिरा दीजिए जहाँ धूप आ रही हो। फिर आप देखिएगा कि जो पानी है वो थोड़ी देर में सूखेगा, लेकिन जो वाटर है लेकिन जो वाटर सॉरी जो ऑयल है वो क्या तुरंत ही क्या गायब हो जाएगा। तुरंत मतलब क्या 10-5 मिनट में क्या वो जो ऑयल है वो क्या उड़ जाएगा। तो इस एक्टिविटी से पता चलता है कि जो वाटर है वो क्या वो ज़्यादा हैवी है और जो पेट्रोल या ऑयल या फिर गैस है वो इसके कंपैरिजनली काफ़ी लाइट वेट है। Separating the various constituent fractions of petroleum is known as refining. It is carried out in a petroleum refinery. तो सॉरी, हम लोगों ने यहाँ पे एक टॉपिक छोड़ दिया था, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो अब हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड। इट हैज़ एन अनप्लेजेंट odor. It is a mixture of various constituents such as petroleum gas, diesel, lubricating oil, paraffin, wax, etc. The process of separating the various constituents fractions of
petroleum is known as refining. It is carried out in a petroleum refinery. तो क्या कहा जाता है कि जब हम लोग माइनिंग करके जो पेट्रोलियम निकालते हैं, तो वो जो पेट्रोलियम जो निकलता है, क्या एक लिक्विड होता है। तो जब हम लोग उस पेट्रोलियम को जब निकालते हैं ना, तो वो एकदम डार्क ऑयली लिक्विड होता है, यानी एकदम एकदम काला कलर का क्या ऑयली लिक्विड होता है। आप लोग नेट में सर्च करिएगा तो उसमें क्या दिखाई देगा कि एक डार्क ऑयली लिक्विड है, क्या वो पेट्रोलियम। और इसमें क्या एक अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है। और ये जो पेट्रोलियम होता है वो क्या, वो बहुत सारी चीज़ों का क्या, बहुत सारी वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स का क्या मिक्सचर होता है। तो उसमें क्या क्या मिक्सचर होता है, तो इसमें मिक्सचर होता है। जब हम लोग इसको निकालेंगे तो सबसे पहले इसमें जो पेट्रोलियम गैस होगी वो निकलेगी, फिर क्या पेट्रोल होगा, डीजल होगा, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स, ये सब क्या इनमें क्या यही सब इसमें मिक्स होते हैं जब हम लोग इनको धरती से निकालते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इन सब चीज़ों का अलग अलग करना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पेट्रोल। ये जो प्रोसेस होता है ये रिफाइनिंग कहलाता है। ये जो प्रोसेस यानी कि ये जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से ये सारी चीज़ें अलग करना, तो इस प्रोसेस को हम लोग रिफाइनिंग कहते हैं। और ये सब कैसे होता है, ये पेट्रोलियम रिफाइनरीज में ऐसा होता है। तो जैसे कि आप लोग ये डायग्राम देख पा रहे हो, पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो इस पेट्रोलियम रिफाइनरी में क्या होता है कि पेट्रोलियम भेज दिया जाता है, तो इसमें पैराफिन वैक्स हो गई, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, पेट्रोलियम गैस, डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या अलग अलग करा जाता है। Various constituents of petroleum and their uses are given in table 3.1। तो कहा जा रहा है कि जो टेबल 3.1 है इसमें बताया गया जो जो चीज़ें निकलती है उनमें क्या उनका क्या क्या यूज़ है। तो पहला क्या निकलता है, पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस कहने का मतलब ये जो एलपीजी होती है जो हमारे घर में जो गैस में काम आती है, यानी कि जो हम खाना बनाते हैं वो गैस कहाँ से आती है, वो ज़मीन के अंदर से निकाली जाती है। तो वो जो पेट्रोलियम गैस है वो क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी। तो इसका यूज़ कैसे होता है, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। तो इसका यूज़ हम लोग इंडस्ट्री में और अपने घर में खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल निकलता है, पेट्रोल का यूज़ सबको पता है कि हम लोग क्या इनसे एक मोटर फ्यूल यानी कि मोटर फ्यूल मतलब कि जो व्हीकल्स हो गए उनको फ्यूल करने के लिए हो गया, एविएशन फ्यूल हो गया, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। और जो ड्राई क्लीनिंग होती है अगर आपने करवाई होगी तो उसमें भी क्या पेट्रोल का यूज़ होता है। कैरोसिन ऑयल भी यहीं से निकलता है, तो उसमें कैरोसिन ऑयल के ये जो स्टोव्स होते थे इनको जलाने इनका एक फ्यूल होता था। और जो लैम्प्स होते थे उनके लिए क्या, लैम्प्स और जेट एयरक्राफ्ट, इनमें भी क्या एज अ फ्यूल यूज़ होता था। डीजल क्या, डीजल में भी जैसे हैवी मोटर्स हो गए, जैसे हैवी मोटर्स कहने का मतलब जैसे ट्रक, ट्रैक्टर और जो घर के जनरेटर्स होते हैं उनमें भी क्या डीजल का इस्तेमाल होता है। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल जिसमें ल्यूब्रिकेशन होता है, और पैराफिन वैक्स जैसे कि जिनमें कैंडल, वैसलीन और ऑइंटमेंट्स भी बनते हैं। बिटुमेन हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझ लिया था कि जो रोड सरफेसिंग होती है उसके लिए अब काम करते हैं। और आप लोग ये बताइए कि जो बिटुमेन है वो अब किसको रिप्लेस कर रहा है। तो जो बिटुमेन है वो कोल तार को क्या रिप्लेसमेंट कर रहा है, इसका रिप्लेस कर रहा है। और पेंट्स के लिए भी क्या ये बिटुमेन काम आता है। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल गैस। Natural gas is a very important fossil fuels because it is easy to transport through pipes. Natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas (CNG). CNG is used for power generation. It is now being used as a fuel for transport vehicles because it is less polluting. It is a cleaner fuel. The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories, where it can be supplied through pipes. Such a network of pipeline exists in Vadodara, Gujarat, some parts of Delhi and other places. Natural gases is also used as a starting material for the manufacture of a number of chemicals and fertilizers. India has vast reserves of natural gas. In our country, natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra and in the Krishna Godavari Delta.
तो कहा जाता है कि जो नेचुरल गैस है वो क्या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स है, क्योंकि ये सब हम लोगों को क्या ट्रांसपोर्ट और थ्रो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है इसको यहाँ से वहाँ कहीं ट्रांसपोर्ट करना, वो भी पाइप्स के द्वारा। तो जैसे नेचुरल गैस होती है सीएनजी, तो सीएनजी क्या इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसे भी हम लोग क्या पाइप स्टोर कर सकते हैं हाई प्रेशर के अंदर। और जो सीएनजी वो क्या पावर जनरेशन के लिए यूज होती है, और कई व्हीकल्स में एज अ फ्यूल भी क्या इसे यूज करते हैं। जैसे कई कार सीएनजी आती हैं, क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लेस पॉल्यूटिंग होती है और ये बहुत ही ज्यादा क्लीनर फ्यूल यानी साफ फ्यूल होता है। और जो बहुत ही बड़ा ग्रेट एडवांटेज होता है सीएनजी का वो ये है कि इसे हम लोग अपने घर या फैक्ट्री में डायरेक्टली बर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं, जहाँ ये सप्लाई हो सकता है किसके द्वारा? पाइप के द्वारा। जैसे एक नेटवर्क है पाइपलाइन का जो कि वडोदरा में एग्जिस्ट करता है, और कुछ पार्ट है दिल्ली के वहाँ, और अलग अलग और भी अदर प्लेसेस है वहाँ भी। और ये जो नेचुरल गैस है वो बहुत ही वो नेचुरल गैस वो इसलिए भी यूज होता है, जो मटेरियल्स होते हैं मैन्युफैक्चर के लिए, उन जो केमिकल्स हो गया, जो फर्टिलाइजर हो गए, इनके लिए भी क्या ये इनका मैन्युफैक्चर के लिए भी ये नेचुरल गैस ऑल्सो यूज, यानी कि केमिकल और फर्टिलाइजर्स का मैन्युफैक्चर के लिए भी नेचुरल गैस यूज होती हैं। और ये जो इंडिया है इसके पास क्या एक बहुत ही बड़ा इंडिया के पास बहुत ही बड़ा नेचुरल गैस का रिजर्व है। और हमारी कंट्री में जो नेचुरल गैस है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी नदी के डेल्टा में। तो ये जो टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका, हम लोगों ने समझ लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सम नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड। तो इसे भी हम लोग क्या इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। यू हैव स्टडीड इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा. You know that coal and petroleum are fossil fuels. It required the dead organisms millions of years to get converted into these fuels. On the other hand, the known reserves of these will last only a few hundred years. Moreover, burning of these fuels is a major cause of air pollution. Their use is also linked to global warming. It is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary. This will result in better environment, smaller risk of global warming, and their availability for a long period of time. In India and the Petroleum Conservation Research Association PCRA advise people how to save petrol, diesels while driving. Their tips are tip number 1: drive at a constant and moderate speed as far as possible. Tip number 2: switch off the engine at traffic lights or at a place where you have to wait. Tip number 3: ensure correct tire pressure. Tip number 4: ensure regular maintenance of the vehicles. तो क्या कहा जाता है कि हम लोग कह रहे हैं ये लोग कि हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले जब चैप्टर शुरू हो रहा था तो हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि एग्जॉस्टेबल और नॉन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स क्या होते हैं। और जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्स होते हैं जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है। तो क्या कहते हैं कि कहते हैं आप जानते होंगे जो कोल और जो पेट्रोलियम है वो क्या एक फॉसिल फ्यूल्स है। हाँ भाई जानते हैं। और कहते हैं कि इन सबको क्या रिक्वायर्ड होता है डेड ऑर्गेनिजम्स को, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स तक कन्वर्ट होते रहते हैं इन फ्यूल्स में। तो हाँ हम लोग ये भी जानते हैं कि ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब फ्यूल कोल कैसे बनता है, पेट्रोलियम कैसे बनता है, तो हम लोगों ने समझ लिया। फिर क्या था कि अदर हैंड में कि जो रिजर्व्स होते हैं वो क्या on the other hand the known reserves of these will last only a few hundred years. तो कह रहे हैं कि ये जो known reserves होते हैं वो क्या ये सब last only few hundred years से हैं। हाँ पता है। Moreover, burning of these fuels is a major cause of air pollution. तो ये कह रहे हैं कि ये सारे जो फ्यूल्स होते हैं इनका जलने से क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा हमने कॉज होता है किसका? एयर पॉल्यूशन का। और ये जो एयर पॉल्यूशन है किससे लिंक्ड है? ये लिंक्ड है ग्लोबल वार्मिंग से, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हम लोगों को इन फ्यूल्स को जलाना बंद करना। क्यों? इन फ्यूल्स को एयर पॉल्यूशन बढ़ाना क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही बड़ा एक
टॉपिक है जो कि हम लोगों को समझना चाहिए। और जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका बढ़ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी है। अब क्यों है वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये जो रिजल्ट है बेटर एनवायरनमेंट का, इसमें क्या एक छोटा सा रिस्क है किसका, ग्लोबल वार्मिंग का और इसकी अवेलेबिलिटी का, कि ये ज़्यादा लंबे टाइम तक ये यहाँ पर रह सके। तो जो इंडिया है, इंडिया में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA ये एडवाइस देता है हम लोगों को कि हम लोगों को पेट्रोल डीजल सेव करना चाहिए जब हम लोग ड्राइव कर रहे हो। तो ये PCRA ने हम लोग को 4 टिप्स दी है। पहली टिप दी है कि हम लोगों को ड्राइव करना है कांस्टेंट स्पीड में, जितना हो सके उतना हम लोगों को क्या कांस्टेंट स्पीड में हम लोगों को ड्राइव करना है। दूसरा क्या है कि हम लोगों को अपने जो इंजन्स है, अपने जो कार के जो इंजन्स है उनको ट्रैफिक लाइट्स में क्या बंद कर देना है। और हम लोगों को टायर प्रेशर को क्या इंश्योर करना है। और दूसरा क्या, हम लोगों को अपने व्हीकल की रेगुलर मेंटेनेंस भी करानी है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारे इसके कीवर्ड्स हैं उसे हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। कीवर्ड्स नंबर 1, कोल गैस, कोल तार, कोक, फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी। तो कीवर्ड्स के साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो भी क्या कंप्लीट हो चुका है। अब जो इसकी एक्सरसाइज है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।